कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल होता है, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीसी और आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का 3 मेथड होता है। एक होता है बाय रबिंग और फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। तो एक एक करके डिटेल में हम लोग मेथड को देखेंगे। आप लास्ट तक बने रहें और ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहला मेथड को देखते हैं, दैट इज बाय रबिंग और फ्रिक्शन। सो जैसे पहला मेथड है बाय रबिंग और फ्रिक्शन। जैसे आप लोग बहुत कोई ने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा या ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए देखा होगा कि एक स्केल हम लोग लेते हैं, एक रूलर जिसको स्केल हम लोग यूज करते हैं, या एक प्लास्टिक का कंघी यानी कॉम्ब लेते हैं, या एक बलून लेंगे और उसको अपने हेयर्स में रब करेंगे। तो जैसे ही हम लोग उसको हेयर्स में रब करेंगे और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के सामने उसको लाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो पेपर के टुकड़े जो हैं वो बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बलून को बिना अगर रब किए हुए हम पेपर के टुकड़े के सामने रखते हैं, तब पेपर के टुकड़े जो है वो बलून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोगों ने उस बलून को अपने हेयर्स में रब किया तो वो न्यूट्रल जो बलून था वो चार्ज हो गया। ये कैसे हुआ, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी भी आप जानते हैं ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो एटम से बना हुआ होता है। और एटम में क्या होता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और इस सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इसमें चारों ओर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। इसीलिए कोई भी एटम या कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से कैसा होता है, एटम या ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। पहले से ये ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट को हम लोग रब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ग्लास का रॉड है, ये ग्लास का रॉड भी अभी न्यूट्रल है। ठीक है, दिस इज अ ग्लास रॉड। और हमारे पास एक सिल्क का कपड़ा है। ठीक है, एक सिल्क का कपड़ा है, वो भी अभी न्यूट्रल है। ये एक सिल्क का कपड़ा हो गया। अब इस सिल्क के कपड़े से हम लोग इस ग्लास के रॉड को रब करेंगे, तो ग्लास का जो रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्यों होगा? पहले दोनों न्यूट्रल है। अब जैसे ही हम लोग रब करते हैं तो वहां पे रबिंग से क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी चीज को रब करने से आप अपने हाथ को भी ऐसे अगर रब करेंगे, जब हम लोग को बहुत ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं इस तरह से, है ना। ये छोटे छोटे बच्चों का जब ठंड लगता है पैर के नीचे हम लोग रबिंग करते हैं। रबिंग करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब वो एनर्जी इतना सफिशिएंट अगर हो जाए कि इस इलेक्ट्रॉन को जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, आउटरमोस्ट शेल में है, उसको अगर बाहर निकाल सके, तो ये जो एटम है इसमें जो चार्ज का इक्विलिब्रियम था, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल था, वो इक्वालिटी डिसबैलेंस हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो उस एटम में पॉजिटिव चार्ज का जो नंबर है, जो संख्या है, वो नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगा और वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग ग्लास के रॉड को सिल्क कपड़ा से रब कर रहे हैं, तो ग्लास के रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकलने के लिए सिल्क कपड़ा में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कंपेयर में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और रबिंग से जो हीट मिला उससे ग्लास के रॉड का जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर उछल के निकल गए और वो चले गए कहां, सिल्क के क्लॉथ में। तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया दोस्तों, हमारा ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और वो सिल्क के कपड़े में चले गए। और जो सिल्क का क्लॉथ था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों को अगर सामने रखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से रबिंग या फ्रिक्शन की मदद से हम लोग
किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी चैप्टर या टॉपिक का नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है इंस्टेड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की मदद से हम लोग दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ऑपोजिटली चार्ज कर सकते हैं। यहां पे ये ध्यान बहुत देना है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिटली चार्ज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड्स की तरफ, जो कि है कंडक्शन। अब कंडक्शन से हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? कंडक्शन का मतलब आप जानते हैं कि फिजिकल टच होना चाहिए, है ना। कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकल टच बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड में सबसे पहला बात आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपके पास पहले से एक चार्ज बॉडी होना चाहिए, एक चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो पहले से चार्ज है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक सिल्क का कपड़ा लिया और एक ग्लास का रॉड लिया और सिल्क के कपड़े से उस ग्लास के रॉड को रब किया और वो ग्लास का जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब उस ग्लास के रॉड को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज ग्लास का रॉड है, उसे हम लेकर आए, ठीक है। और इस ग्लास के रॉड को अगर हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से टच कराएंगे तो क्या होगा? यहां पर ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? जब हम रॉड को हटाएंगे भी, रॉड पर पॉजिटिव था तो रॉड पर पॉजिटिव रह जाएगा, लेकिन ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो कंडक्शन से क्या होता है? सेम नेचर ऑफ चार्ज आता है। और ये हुआ कैसे, इसको आप समझते हैं। देखिए, अगर हम इस ग्लास के रॉड, ये ग्लास रॉड और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कंपेयर करें, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें तो आप बता सकते हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ऑब्वियसली इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है ना। तो जब हम लोग यहां पर कंपेयर कर रहे हैं तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इस ग्लास के रॉड की तरफ फ्लो करने लगेगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करेगा? वाई यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्या प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस ग्लास रॉड में चला जाएगा। और कब तक जाएगा ये भी हमें बताएं कमेंट करके कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से निकल के पॉजिटिव रॉड की तरफ कब तक फ्लो करेगा? क्या इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो करते रहेगा, या उसको फ्लो को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये भी कमेंट में जरूर बताएं। हम लोग ऑब्वियसली है कि आगे जब वीडियोस बनाएंगे तो इन सबके क्वेरीज का भी आंसर देंगे, बट हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां फ्लो करने लगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज होने लगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड था वो भी थोड़ा कम होगा। इस पे पॉजिटिव मान लीजिए पहले 3 था, तभी 2 हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। सो ये था मेथड ऑफ कंडक्शन से हम लोग किस तरह से बॉडी को चार्ज करेंगे। इसमें ध्यान देना है कि जिस एक चार्ज बॉडी हमें पहले से लाना पड़ेगा और इस पे जो नेचर ऑफ चार्ज रहेगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर भी वही आएगा। मतलब अगर हम एक सिल्क का क्लॉथ लेके आते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आता। जैसे मान लीजिए अगर आप सिल्क का क्लॉथ लाते इंस्टेड ऑफ ग्लास का रॉड, तब क्या होता? ये आपका सिल्क का क्लॉथ था और ये आपका वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, दोनों को टच कराते तो क्या होता? तो होता ये कि अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ऑब्वियसली है कि सिल्क के क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है, पहले से इसमें पहले से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहां से यहां फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क के क्लॉथ से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगा और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर भी नेगेटिव रहेगा और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो कंडक्शन से क्या हो रहा है? सेम नेचर ऑफ चार्ज आ रहा है। और फ्रिक्शन या रबिंग से क्या हो रहा है? दोनों नेचर ऑफ चार्ज डेवलप हो रहा है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन से क्या होगा, जो कि हमारा थर्ड मेथड है। तो थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है दोस्तों सिंपल, मोटा बुद्धि से अगर हम लोग बात करें तो इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकल टच, विदाउट फिजिकल टच। जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा था? कंडक्शन में फिजिकल टच हो रहा था,
इंडक्शन में विदाउट फिजिकल टच। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ग्लास रॉड है मान लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन इस ग्लास रॉड को जस्ट इसके सामने लाएंगे, अभी हम लोग टच नहीं करेंगे। आप हमें कमेंट में ये भी बताएं, क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है और कैसे कर सकता है? जरूर कमेंट में बताएं। कैन अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? जरूर बताएं कमेंट में। इसको ध्यान से देखें, आपको इसी वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब आया तब क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इधर अट्रैक्ट होने लगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि एक क्लासरूम में कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज भी हैं, ठीक है। अब एक नई गर्ल उस क्लासरूम में एंट्री करती है तो जो बॉयज हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बैठने के लिए, क्लोजर टू द गर्ल, और जो गर्ल है वो दूसरे, जो गर्ल्स पहले से मौजूद है वो दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, रिपेल हो जाती है ड्यू टू जेलसी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, मतलब हंसी मजाक की बात है, ऐसी बात होती नहीं है हमेशा, बट हंसी मजाक में मैं आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में रहे। उसी तरह से यहां पर जब नेगेटिव पॉजिटिव रॉड आया तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को मिलता हुआ जो चीजें हैं वो दूर चले गई और इसके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजें इसके सामने आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? इसलिए न्यूट्रल है ये ऑब्जेक्ट बिकॉज इसमें अभी भी चार्ज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब जैसा मैंने क्लासरूम वाला एग्जांपल दिया कि बॉयज पहले एकदम कॉर्नर में बैठे थे, वो बॉयज शिफ्ट होके इधर सामने वाले रो में आ गए और जो पहले से गर्ल्स थे वो दूर चले गए कॉर्नर में। बट अगर आप देखिएगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज अभी भी उतना ही है। उनका क्या हुआ? उनका सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, बट नंबर तो सेम है। तो अभी भी क्या है? अभी भी न्यूट्रल है। अब इसको क्या करना है? इसको अर्थिंग या ग्राउंड कर देना है। इसको अगर हम लोग ग्राउंड या अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा? अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, मतलब ग्राउंड का चार्ज हमेशा जीरो होता है, मतलब ग्राउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। अब पॉजिटिव और न्यूट्रल में अगर हम लोग कंपेयर करें दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है। ऑब्वियसली जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड से इधर जाने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो इस पॉजिटिव के इफेक्ट को खत्म कर देगा। और जब हम लोग इस रॉड को हटाएंगे भी तो हमारे पास इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बच जाएगी। तो दिस इज हाउ अ बॉडी इज चार्ज बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। अगर हम लोग यहां नेगेटिव रॉड लाते तो क्या होता? सपोज कर लीजिए हम लोग एक रॉड लेके आए, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा? अब इसके सिमिलर जो प्रॉपर्टीज वाले चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन से, वो दूर चले जाएंगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन दूर चला जा रहा है। मतलब नेगेटिव चीज अगर दूर चली जाएगी, नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल जाएगी तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बचेगा। तो नेगेटिव जब दूर चला गया तो नियर एंड पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब क्या होगा? अब भी यहां पर अगर हम लोग ग्राउंडिंग कर दें फिर से, तो अब जीरो और नेगेटिव में कंपेयर करें तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेगेटिव में पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां का इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा और उसके पास सिर्फ बच जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। सो हमारे पास तीन मेथड है जिससे हम लोग किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। और सिर्फ समझना यह है कि जब रबिंग या फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे तो दोनों नेचर ऑफ चार्ज डेवलप होगा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। जब कंडक्शन से चार्ज करेंगे तो सेम नेचर ऑफ चार्ज डेवलप आएगा, और जब हम लोग इंडक्शन से करेंगे तो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आएगा। ठीक है, तीनों मेथड आप समझ में आ गया होगा। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं, पहला सवाल था कि क्या एक प्रोटॉन का फ्लो नहीं हो सकता? हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? और दूसरा हमें कमेंट में यह बताएं, क्या ये चार्ज ऑब्जेक्ट किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है? कैसे कर सकता है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपको थोड़ा सा ही फायदा हो रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।